ओम शांति। बाबा का एक प्यारा गाना है कि बचपन के दिन बुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। तो ये जो मैंने अपने अनुभव की यात्रा आपके साथ शुरू की है, तो पुराने दिन 20-25 साल पहले वाले दिन भी अब सारे स्मृति में आ रहे हैं। तो पिछले अनुभव की यात्रा में आपने देखा कि मैं वहां तक पहुंच गया था कि आत्मा को समझना है, जानना नहीं है, हाँ? जानने से या जानकारियां इकट्ठा करने से तो कुछ होना नहीं है। यहाँ तक तो मुझे क्लियर हो गया था, क्योंकि नक्शे कितने भी बना करके रख लो, नक्शे से तो कोई इंसान पहुंचेगा नहीं। दिल्ली पहुंचना कितने भी नक्शे में यहाँ पर बैठकर बनाता रहो, उसके अनुसार तो वहां पर तो चलना तो पड़ेगा ना। चलेंगे तभी तो पहुंचेंगे। तो आत्मा आत्मा बोलने से, रटने से या समझने से तो होगा नहीं। तो अब मुझे समझ में आया कि अगर आत्मा, जो बाबा बार बार हर मुरली में कहता है कि पॉइंट ऑफ लाइट है, पॉइंट ऑफ लाइट है, तो उसमें ही सारे खजाने हैं, आनंद के, शांति के, प्रेम के। लेकिन उन खजानों को अब मुझे अंदर देखना था। हाँ, शांति का खजाना इस बिंदु में है कहाँ पर? वो खजाने की चाबी कौन सी है जिससे हम वो सारे खजाने खोल सके? तो पहली एक बात तो मुझे समझ में आ गई थी कि वो चाबी तो ज्ञान की पहली चाबी है। लेकिन ज्ञान, खाली मुरलियां सुन लेना ज्ञान है क्या? थोड़ा सा योग कर लेना ज्ञान है क्या? उससे तो वो खजाने तो खुले नहीं थे मेरे। हाँ, मैं दूसरों की बात का एग्जाम्पल क्यों लूं, स्वयं की ही बात करूंगा। तो मेरे अंदर तो वो खजाने मुझे प्रैक्टिकली खुलने चाहिए थे, शांति का, आनंद का, प्रेम का। तो यही बात एकदम नया था, तो वो प्रश्न भी मेरे सेंटर में भी चलते ही रहते थे। एक बार तो रैली में दीदी लेके गए नारे लगाने के लिए, बोलने के लिए बोला कि भगवान आया है सबके दुखों को दूर करने के लिए। मैंने बोला दीदी अपन तो नारे नहीं लगाने वाले इससे। बोले क्यों? दीदी अभी तो मेरे जीवन के दुख दूर नहीं हुए। तो मैं किसी दूसरे को क्या बोलूं कि भगवान आए भाई दुख दूर करने के लिए? एक अजीब सा लगता है ना, कि अंदर से तो अपने ऐसा लगता है कि मेरे ही दुख दूर नहीं हुए हैं। तो ये बात मैं भगवान से भी करता रहता था। अब मैं योग में वो शांति की किरणें उतर रही है, आनंद की किरणें उतर रही है, वो सब चीज नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता था वो क्षणिक शांति थी, वो क्षणिक, एक क्षणिक पल भर का था। वो तो शांति बाहर थोड़ी देर में मेरी गायब हो जाती थी। हाँ, बाहर कोई थोड़ा सा अपनी चप्पल इधर उधर रख दे तो वो तो शांति अपन खूटे में लटका दो। वो तो ओरिजिनल शांति नहीं थी, वो तो वातावरण की शांति थी, रूम की शांति थी, सेंटर के वो गीत की शांति थी। मैं तो जो अंदर का जो खजाना था, वो आत्मा को अब समझना चाहता था। जैसे बाबा ने कहा ना कि आत्मा को समझो, बिंदु में बहुत सारे खजाने भरे पड़े हैं, शांति, आनंद, प्रेम, सबके खजाने भरे पड़े हैं। तो मुझे तो उन खजानों को समझना ही था। और बाबा को बार बार यही बात बोल रहा था कि बाबा मुझे तो वो खजाने तुम दिखाओ। हाँ, आनंद, प्रेम, अपने स्वभाव में जीना अलग बात होती है ना। जीना तो अलग ही बात है ना। अब तो ऐसा लग रहा था मुझे कि जैसे कोई मोबाइल हो। हाँ, मोबाइल में सारी चीजें हैं अपने पास, अपने खुद के फोटो डले हैं मोबाइल में, गैलरी में सब कुछ अपना है अंदर, लेकिन मोबाइल का पासवर्ड ही नहीं पता है। पासवर्ड भूल गए तो वो मोबाइल भी, सब कुछ अपना है, फिर भी अपने जैसा नहीं लगेगा। मोबाइल मेरे सामने पड़ा है, बताओ पासवर्ड नहीं है पता उसका, सारी चीजें उसमें, बैंक अकाउंट है, मेरे फोटो पुरानी यादें। तो वही तो कुछ हो रहा था। ज्ञान सुन रहा है लेकिन सही पासवर्ड तो लग ही नहीं रहा था। सही पासवर्ड माना वो लॉक खुल ले, वो ताला खुल ले तो आत्मा के खजाने दिखे। हाँ, तो सही पासवर्ड की तो मिल ही नहीं रही थी ना। वो ओरिजिनल खजाने जो होने चाहिए, तो ज्ञान ये पूरा सुनते रहना, साक्षी बन जाना, ये बन जाना, वो बन जाना, रिजल्ट क्या था? रिजल्ट तो ये था कि मैं सुखी का सुख का अनुभव करूं, मैं आनंद का अनुभव करूं, मैं प्रेम का अनुभव करूं, मैं शांति का अनुभव करूं। हाँ, प्रैक्टिकली वो आनंद मेरे जीवन में आ जाए, तो फिर तो फायदा था। हम्म दीदी कहती थी ऐसा नहीं बोलना कि अभी तो मेरे सुख खत्म, मुझे मेरे दुख खत्म नहीं हुए। मैंने दीदी बोला सच बात है भाई, जो है वो है। फिर मैं कैसे ना, मैं उस दिन नारे लगाऊंगा जिस दिन मेरे जीवन के दुख दूर हो जाएंगे। तो एक बड़ा भाई था, उसने बताया कि तो हिसाब किताब है। हाँ? हिसाब किताब है, इसके कारण दुख है। मैं कहा हिसाब किताब का और खजाने का क्या संबंध है? ताला खुलेगा तो खजाना तो सबको दिखेगा ही। तो उस दिन मैंने भगवान से जब बात करी कि
क्या ये हिसाब किताब है तब जाके अंदर का खजाना खुलेगा? हिसाब किताब तो भक्त आत्माओं के भी है, हिसाब किताब हमारे भी है। तो फिर भगवान मिलने से फायदा ही क्या? बात तो वही हो गई ना। फिर दुख तब भी है, भक्ति में थे तब भी दुख थे, अभी भी दुख है। तो फिर खुश रहने का मतलब क्या? फिर खुश कब रहेंगे, कौन से युग में रहेंगे? मैंने कहा हाँ, ये बात मेरे अंदर तो चलती रहती थी, बहुत तरीके से चलती रहती थी, और मुझे ऐसा लग रहा था अंदर कि कुछ तो मिसिंग हो रहा है, कुछ तो समझ में, पकड़ में नहीं आ रहा है, कुछ तो है जो पकड़ में नहीं आ रहा है। भगवान है तो सत्य ही बोलेगा, वो झूठ तो बोलेगा नहीं। तो मैं भगवान से कहता था कि हिसाब किताब क्या है बाबा? अगर हिसाब किताब ही है तो फिर मैं संगम युग के अंत में ही खुश होने वाला हूँ, आनंद में रहने वाला हूँ, प्रेम के अंदर रहने वाला हूँ, गहरे आनंद में रहने वाला, यानी संगम युग अंत तक। तो फिर मैंने तो उस समय 18-20 साल की उम्र थी, मैंने सोचा शायद संगम युग 100 साल का तो बूढ़ा हो जाएंगे तभी फिर खुशी मिलने वाली है। क्योंकि डरा बहुत रखा था, 63 जन्म के पाप है ये है, तो अभी अपने को तो पता नहीं कि पाप कितने हैं कितने नहीं है। अभी सामने इस जन्म के हो तो पता भी चले कि थोड़ा याद भी आए कि चलो भाई इसके साथ अपन ने गड़बड़ की है, या इसको अनजाने में दुख दे दिया है। ये हिसाब किताब कर्मों का अकाउंट तो बड़ा खतरनाक है। बोले 63 जन्म का हिसाब किताब, तो फिर तो मन में ये ब्राह्मण आत्मा भी कई सारी मान के बैठ जाती है कि मैं दुखी इसलिए हूं क्योंकि मेरा हिसाब किताब है। पर प्रश्न देखो, सबसे बड़ी बात मेरे जीवन के अनुभव की यही रही कि भगवान से सही प्रश्न नहीं पूछा। अगर सही प्रश्न पूछा जाए तो भगवान जवाब देता है। ये मेरे अनुभव की इस यात्रा में मैं सबसे गहरी बात आपको, तो मेरा राइट प्रश्न भगवान से बड़ा यही था कि अगर हिसाब किताबी है और भुगतना ही है हमें, और दुख खत्म नहीं होने वाले, तो फिर वो भगवान आपसे बात करने का मजा क्या है, आनंद क्या है? तो परमात्मा ने एक बहुत गहरी बात मुझे अमृत वेला में स्पर्श करी कि हिसाब किताब एक ही है। कि आत्मा में जो खजाना है शांति का, आनंद का, प्रेम का, जिस पल तुम्हें दिख गया उसी दिन हिसाब किताब समाप्त हो गए। क्या हिसाब किताब कब खत्म हो गए? जिस पल आत्मा का खजाना पता लगा लिया कि अंदर ये शांति है, अनुभव में जी ली। बोलना अलग है, नक्शा बनाने की बात नहीं। मिठाई की दुकान पे खड़े और बोलते रहे कि मिठाई ऐसी है, उसमें मिठास भरी पड़ी रहती है, देखो मिठाई, इसके मिठाई अलग अलग कलर की है, इसमें काजू वाली मिठाई है, काजू कतली। इतना कितना भी दुकान के बाहर बोलते रहो, जब तक मिठाई मुंह में नहीं आएगी तब तक तो स्वाद का मजा नहीं आएगा ना। तो अभी बाहर की तरफ मैं घूम रहा था ना, ज्ञान जानकारियां ये है ना, अशरीरीपन न, देही अभिमानी स्थिति न, वो स्थिति न, उसका दुख का कारण उसके क्या है। आ, पूरा ये चीज थी। और इतना थोड़ा सा जान लेने के बाद एक बहुत और गहरी बात आ जाती है, अहंकार, कि मैंने सब कुछ जान लिया। हाँ, थोड़ा सा किसी की क्लास सुन ली तो लगता खुद कुछ जान लिया, और फिर कद में कोई बीवी उसकी डांटे तो सारा ज्ञान हवा हवाई में। हाँ, ज्ञान के 1 सेकंड में गायब हो जाता है। वो जैसे ना एक छोटा एक मोबाइल लेके आए किसी को, और वो एक बच्चा बोलता है मुझे सारी मोबाइल की जानकारी है, वो फटाफट सब कुछ कर रहा है, मुझे सब कुछ आता है, कीवी। अचानक मोबाइल की भाषा बदल गई, अंदर लैंग्वेज की सेटिंग बदल गई, अब वो कुछ पढ़ नहीं पा रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहा है। अभी कहता है कि अभी तो मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें। तो वैसा ही हमारा है, हमारा भी भाषा चेंज होने में टाइम नहीं लगता है, तब फिर हमें लगता है कि पूरा जीवन ही डाउटफुल है। तब सारा ज्ञान 1 सेकंड में चला जाता है, परिस्थिति आते ही सारी शांति, सारा आनंद, सारा प्रेम तो गायब हो जाता है। तो थोड़ा बहुत कुछ सेवा कर ली, थोड़ा बहुत कुछ अच्छी ज्ञान की समझ मिल गई, तो ओ हो, मैंने सब कुछ जान लिया। लेकिन ओरिजिनल अपने आप से पूछते नहीं है कि वास्तविक शांति का खजाना क्या हमने लिया है, वास्तविक आनंद का खजाना हमने लिया है, जिसमें जीवन सदा के लिए शांति में हो जाए, सदा के लिए आनंद में हो जाए, 1 सेकंड भी ऐसा न रहे जिसमें आनंद हमारा गायब हो। हाँ, 1 सेकंड भी नहीं होना चाहिए। वो खजाने तक पहुंचना मेरी ललक थी, आत्मा के भीतर में वो खजाने को अनुभव करना है। अनुभव मीन्स दिख ही जाना चाहिए ना। अनुभव मतलब क्या, दिखेगा तो अनुभव हो जाएगा ना। अनुभव कोई बड़ी चीज नहीं है, अनुभव लाना नहीं पड़ेगा। हम योग में ये करते थे कि मुझे शांति का अनुभव आ जाए, आनंद का अनुभव आ जाए। नहीं, हम स्वयं जब उसको पा लेते तो अनुभव खींच करके आते हैं। मैं लखपति हूँ, मैं लखपति हूँ, ये अनुभव थोड़ी होगा। तुम्हें कितना भी रटते रहो लखपति हूँ लखपति हूँ लखपति हूँ, 20-40 लाख रुपए तुम्हें दे दो, ऑटोमेटिक लखपति का अनुभव स्वतः ही हो जाएगा। तो अनुभव लाने क्या है कि मैं, मुझे शांति का अनुभव हो जाए, मुझे आनंद का अनुभव हो जाए। अगर शांति के खजाने को देख लिया तो शांति तो वैसे ही आ जाएगी।
प्रेम के खजाने को, आत्मा का जो बिंदु के भीतर ही, बाबा बिंदु की बात बार बार करते, पॉइंट ऑफ लाइट तो हर मुरली में कहते, तो उसके अंदर खजाना दिख जाए तो अनुभव तो खींचते हुए आएंगे। और हम तो इस सृष्टि पर अनुभव को देखने के लिए आए हैं। अनुभव ये कहाँ गए, हम तो खुद अनुभव मूर्त हैं। तो अनुभव मूर्त का अर्थ बाबा जो कह रहे थे वो ये समझ में आया कि अंदर शांति देख लूं, अंदर का आनंद देख लूं, अंदर का प्रेम देख लूं, इस बिंदु के भीतर है कुछ न कुछ तो है जो मैं देखूं उसके भीतर, वो खजाने को देखूं तो शांति सब अनुभव आ जाएगी। योग में फिर ये रहता नहीं था कि मुझे शांति की किरण में, कब तक किरणें लेते रहेंगे। हाँ, बस अब तो वो शांति को देखना था अंदर भीतर में, और देखने के बाद वो स्वरूप बनना था, शांति का स्वरूप बन जाए, प्रेम का स्वरूप बन जाए। जब भीतर में शांति है, भीतर में आनंद है, तो किरणें लेने और देने ये सारी बातें कुछ अलग सी मुझे लग रही थी। मैं थोड़ा अपने दिल की बातें आपके साथ शेयर ही कर रहा हूं। तो और बाकी बातें तो दिमाग में आती नहीं थी। कोई बोलता था 21 जन्म का वर्षा मिलेगा, सतयुग में सोने के महल होंगे। मैंने कहा अभी तो पैसे की तंगाई चल रही है, अभी सोने के महल लेके क्या करेंगे अगले जन्म में। मुझे तो अभी देखना था वो खजाना, इसी पल जानना था, इसी पल में आनंद में था। और सच में ये बहुत बड़ी बात थी कि अगर हम इस पल वो खुश नहीं है, इस पल आनंद में नहीं है, तो सतयुग में कहाँ हम पहुंचने वाले हैं। बाबा कहता है कि जीवन मुक्त स्थिति तो इसी समय जीनी है। और एक बात मेरे अंदर बहुत क्लियर है कि हिसाब किताब कुछ भी नहीं। मेरे हिसाब किताब समाप्त करने का मुझे जो समझ बाबा से उसी समय वो मुझे बहुत शुरुआत के अंदर मिल गई थी कि मेरे कितने भी कर्म तरसठ जन्म के बेकार रहे हों या अच्छे रहे होंगे, या मैंने कई जन्मों में बहुत लोगों को दुख भी दिया होगा, बहुत हो सकता है शरीर के हिसाब किताब होंगे या ये हिसाब किताब होंगे, तो उसका सबका समाधान एक ही था, कोई समय सीमा नहीं थी। तभी तो मम्मा ने बहुत कम उम्र में कर्मातीत हो गए। समय का कोई मतलब ही नहीं है कि हिसाब किताब का समय से कोई संबंध ही नहीं है। हिसाब किताब का, क्योंकि मन भी समय से, आत्मा तो समय से पार है ना, कालातीत है आत्मा। बिंदु को बाबा ने बहुत अच्छा गुण दिया था कि तो समय से पार है, तो हम समय में क्यों बंधे कि अंतिम समय में मेरा पूर्ण हो, अंतिम समय में मेरे हिसाब किताब पूरे होंगे, 20 साल बाद पूरे होंगे, 10 साल नहीं, इसी सेकंड में, एक पल में हो जाएंगे, सेकंड में जीवन मुक्ति हो जाएगी। तो सेकंड में जीवन मुक्ति जनक की गाय, इसका अर्थ क्या है, अर्थ तो समझे उसका। वो अर्थ जो बाबा बार बार बोलते थे वो मुझे समझ में आया। मैं उस समय की बात बता रहा हूँ, उसके बाद तो और ज्ञान को और हर चीज को स्पष्टता मेरे जीवन में आई थी। तो सेकंड में जीवन मुक्ति का अर्थ है कि एक व्यक्ति तो 25 साल तक योग कर रहा है, 25 साल तक बहुत सारे भाषण दे रहा है, बहुत सारे बैनर लगा रहा है, बहुत सारी पर्चे बांट रहा है, लेकिन वो उस आत्मा के खजाने को तो देख ही नहीं पाया। बाहर की जानकारी, बाहर ही इर्द गिर्द ही घूमता रहा। वो खजाना तो उसने खोला ही नहीं। तो वो चाहे वो 20 साल है और कोई एक दिन में है, लेकिन एक दिन में वो स्पष्टता आ जाए, ज्ञान की समझ आ जाए। ज्ञान जानकारी लेना, मुरली सुनना, और मुरली का मंथन क्यों बोलते हैं बाबा, मुरली को समझना क्यों बोलते हैं। तो जब समझ में आ जाए तो आत्मा के भीतर का खजाना खुल जाए। तो मैं वही खजाना खोलने के पीछे पड़ गया था कि मुझे वो खजाना खोलना है। और शायद तुम मेरे साथ अगर बने हुए इस यात्रा में, तो हम खजाने तक पहुंच ही जाएंगे। जो यात्रा में मेरे साथ बना हुआ है, इसलिए क्योंकि मैं 100% क्यों कह रहा हूं कि खजाना तुम्हें भी मिल जाएगा, वो इसलिए मिल जाएगा क्योंकि अगर कोई पहली बार नए मेरे साथ यात्रा करे, जो पुराने उनको तो पता है खजाना काफी मिल ही चुका है उनको, लेकिन जो मेरे साथ भी आज पहली बार शुरुआत में नई यात्रा कर रहे हैं, वह विश्वास रखिए, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, क्योंकि मैंने जो पाया है वो तुम्हें अपने शब्दों के पीछे अनुभव तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे ना। एक तो बाबा कहता अनुभव के बोल निकले, तो अनुभव के बोल का अर्थ यही है कि हम खुद को जान ले, तो पहचान ले, वो केंद्र से हमारे बोल निकले। अनुभव के बोल का अर्थ है कि हमने वो जिंदगी जी है आत्मिक स्वरूप की। आत्मा बोलना और आत्मा बनकर जीना, दोनों फर्क है ना। जानकारी इकट्ठी कर ली तो फिर तुम्हें अभी क्रोध क्यों आ रहा है, तुम्हें अशांति क्यों हो रही है, तुम्हें छोटी छोटी बातों में परेशानी क्यों आ रही है, छोटी छोटी बातों में विचलित क्यों हो रहे हो, छोटी छोटी बातें में दुख आ रहा है, किसी की छोटी बात दिल को चुभ जाती है। तो फिर आत्मा बोलना और आत्मा बनकर जीना, जीना तो आया ही नहीं, चलाना तो आया ही नहीं।
हाँ, एक टीवी ले आए कोई बहुत बड़ी अलग अलग पैसों की, अब उसको न तो उससे यूट्यूब कनेक्ट करने आ रहा है, न उसमें नेटफ्लिक्स चलाने आ रहा है, तो टीवी तो ले आए, चलाना आ ही नहीं रहा है। तो आत्मा आत्मा बोल दिया, लेकिन आत्मा बनकर जीना तो आया ही नहीं ना। जीवन तो बदल जाना चाहिए, उस पल उस सेकंड में जीवन तो बदल जाना चाहिए ना, परिवर्तन हो जाना चाहिए। रात को सोया हुआ आदमी बदल जाए ना, चेहरे का हाव भाव सब बदल जाना चाहिए, उठना बैठना बोलना सब बदल जाएगा। किसको खाली 10 लाख की भी लॉटरी लगे ना, तो सुबह उठ के उसका रहने का, उठने का, बोलने का, चलने का सब ढंग बदल जाता है। ये तो 10 लाख की लॉटरी नहीं है, ये तो पूर्णतया खजाने की लॉटरी, आत्मा के अंदर आनंद की लॉटरी है, खजाने हैं, आनंद है। तो बहुत ज्यादा मैं तो भाई भ्रम में नहीं जीना चाहता था। एक तो सबसे बड़ी बात मेरे जीवन में शुरुआत मेरे, एक तो ज्यादा उम्र नहीं थी जब ज्ञान में आया, 18-20 साल, तो उस समय तो लोग तो जींस पैंट पहनना बहुत, संसार के शौक में रखना, संसार की अलग अलग चीजें खाना, तो वो सारी जिंदगी थी। मैं तो वो सारी जिंदगी चेंज करके इस ब्रह्मा कुमारी में आया था, जहां पर बताया गया था कि भगवान सारे दुखों को दूर करता है। तो मुझे तो प्रैक्टिकल में सब कुछ चाहिए था ना, मुझे तो पहुंचना था, मुझे तो वो चीजें चाहिए थी। मुझे बाहर के कितने लोग योग कर रहे हैं, कितने लोग लाइट के अंदर शाम को बैठे हैं, नुमा शाम में वो कमेंट है, मुझे वो सब चीज से कोई नहीं। मुझे अपने आप को देखना था, मुझे दूसरे को भी नहीं देखना था, मुझे स्वयं को जानना था। मुझे वो चाबी खोजनी थी, और मैं योग में भगवान को एक ही बात कहता था, भगवान मुझे, फिर ये हिसाब किताब वाली बात भी मुझे भगवान ने कर दी, तो फिर मुझे वो खजाने दिखा दो भगवान, ताकि मैं इसी समय पूर्ण होना चाहता हूँ, अभी की अभी। जैसे मम्मा का डायलॉग था ना कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ लोग कोई समझते नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं, इसका अर्थ क्या है? अभी मतलब मम्मा को पता था, इस बात की समझ थी कि अगर मेरे अंदर ज्ञान की स्पष्टता आ गई, समझ आ गई, तो मैं आत्मा के अंदर के खजाने की जो चाबी है, वो ताला जो लगा है, वो ज्ञान की समझ से खुल जाएगा। हाँ, ज्ञान सुनना और समझना दोनों बातों में फर्क था। वो समझ, और समझ तब शुरू होती है जब हम अपने आप से सही प्रश्न पूछते हैं, भ्रम में नहीं रहते। थोड़ा बहुत जान लिया, हम बहुत जान चुके हैं, थोड़ा बहुत कर लिया, अब तो हमें पता है। अरे कहाँ का पता है रे भाई? अभी हम खुश नहीं इसलिए हमें नहीं पता, सिंपल सा लॉजिक है। अभी हमारे जीवन में दुख है तो भाई हमें कुछ नहीं पता है, हमने नहीं जाना है ना भगवान को। जान लिया तो सिंपल सी बात है, बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, जीवन तो बदल जाना चाहिए था। तो यहां से एक बात दिल में मेरे बैठ गई कि अब तो मैं वो ज्ञान जो लोगों की बातें हैं या मुरली की है, लेकिन मैं वो ज्ञान को समझ करके रहूंगा, और मैं पता लगा के रहूंगा कि मेरे जीवन में दुख कैसे खत्म। बाबा कहते थे आज विश्व परिवर्तन का योग है, तीसरे रविवार की बट्टी दीदियां बुलाती थी, मुझे कम बुलाती थी, क्योंकि मैं एक ही बात कहता था, दीदी विश्व परिवर्तन की भले योग बट्टी है, विश्व परिवर्तन में सबको सकाश जरूर देना है, लेकिन मैं पहले दीदी खुद को सकाश दूंगा। वो दीदी बोलती क्यों? मैं कहा दीदी को बोलता कि जो क्लास में बैठे दीदी उन सबको बोलो कि मेरे को सकाश दे। बोले क्यों? मैंने कहा मेरे दुख है ना, दुख मेरे खत्म हो तब तो मैं दूसरे को सुख दूं। मैं खुद ही दुखी हूं तो दूसरे को सुख कहां से दूं? तो सब लोग हंसते। अब वो बात भले हंसी की थी, रमणीकता की थी, लेकिन बात तो कहीं ना कहीं सत्य थी ना। मैं दुखों से दूर नहीं हुआ तो दूसरों को सुख कैसे दे पाऊंगा? कहां से मनसा सेवा होगी? कहां से विश्व परिवर्तन का कार्य होगा? मुझे थोड़ा सा अजीब से लगता था। तो ये जो बात समझ में आई कि मम्मा की, कि अभी नहीं तो कभी नहीं, उसका अर्थ है कि अभी अगर मैं इन खजानों को जान लेता हूँ, उन खजानों को खोल लेता हूँ, तो फिर तो मेरे जीवन में वो परम शांति, परम मौन, परम आनंद, और वो शायद अंदर से वो खजाने मेरे पूरे बाहर आने लगेंगे, बाहर आने लगेंगे। तो अब शुरुआत होती है ज्ञान की, ज्ञान की समझ की। लेकिन अब आप आत्माओं को भी समझना चाहिए कि ज्ञान है क्या। क्या आप सभी आत्माएं जो इस समय सुन रहे हैं, आप एक लाइन में ज्ञान कोई बता सकते हो? तो
अभी सोचो जरा, जो भी आप भले 10 साल से ज्ञान में हो या 20 साल में, 20 साल से ज्ञान में हो, तो वो अभी ही बताए कि वो ज्ञान का अर्थ क्या समझता है। अगर वो ज्ञान का अर्थ सही समझ लेता है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सेकंड का काम है ज्ञान को समझना, बहुत बड़ा काम नहीं है। ज्ञान के समझने की शुरुआत पहली यहां से होती है कि जो जीवन में दुख है ना हमारे, जितने सारे दुख है, किसी को प्रॉब्लम्स है कि किसी को पत्नी से परेशानी है, वो दुख का कारण समझता है कि मेरी पत्नी का स्वभाव अच्छा नहीं है। किसी का प्रॉब्लम्स है कि धन की समस्या बहुत ज्यादा है, किसी को प्रॉब्लम है कि जॉब नहीं लग रही है, किसी को प्रॉब्लम्स है कि बॉडी में बीमारी बहुत ज्यादा है, किसी को प्रॉब्लम है कि घर में कलह क्लेश बहुत ज्यादा हो रही है, किसी को बिजनेस नहीं चल रहा है। तो ये तो सब अलग अलग तरह के दुख हैं। हाँ, जीवन में सारे दुख है, अलग अलग तरह के दुख है। और सभी दुखों को, अलग अलग दुखों को अगर हम समाधान करने जाएंगे तो एक संगम युग नहीं, हजारों संगम युग भी निकल जाएंगे, तो भी सबके दुख समाप्त नहीं होंगे। तो कारण क्या है, ज्ञान क्या है? ज्ञान एक ही है। ज्ञान को एक लाइन में आप शायद लिखना चाहो तो लिख लोगे। वो डायरी में पॉइंट मैंने जो करी थी वो आज भी मेरे जीवन का आधार है। ज्ञान पहले शुरुआत होती है कि सारे दुखों के मूल कारण को जान लेना। हाँ, एक कारण नहीं कि उसको नौकरी नहीं लगी तो उसकी पढ़ाई नहीं करी तो नहीं लगी होगी, मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है इसलिए उसको नौकरी नहीं लगी। ये सब नहीं है दुख का कारण। दुख का मूल कारण जो पहचान लेता है, मतलब समझ लेना कि उसने ज्ञान को समझ लिया है, ज्ञान को जी लिया है। और वो दिन, वो पल लगभग रात की 1:30 या 2 बजी थी मेरे जीवन में, कि मैं 2 बजे से रेगुलर उठ जाता था रात को, क्योंकि मुझे इतनी ललक लगी थी कि मुझे उस आत्मा के खजाने को देखना, और मैं सुखी होऊंगा, मैं आनंद में रहूंगा तो मैं लोगों को ज्ञान देना शुरू करूंगा। तब तक मैं लोगों को नहीं बोलूंगा, झूठा आश्वासन नहीं दूंगा। और अलग अलग दुखों की लिस्ट में कुछ समझ में आता नहीं था। तो समझ में आया कि सारी दुखों का मूल कारण क्या है, और ज्ञान की वो चाबी एक ही है। ज्ञान की चाबी एक ही थी कि स्वयं को अधूरा समझकर, स्वयं को अधूरा समझकर संसार से मैं पूरा हो जाऊंगा, पूर्ण हो जाऊंगा। यह सबसे बड़ी अज्ञानता को जान लेना ही ज्ञान है। कुछ समझ में आई बात? ज्ञान क्या है? एक ही ज्ञान है, पहला दरवाजा ही यही है कि मैं अधूरा हूं और संसार मुझे पूरा कर देगा। इसको जान लेना, ये भ्रम को जान लेना। इस भ्रम को जो जान ले वही वास्तव में जो है वो आत्मा के खजाने के अंदर प्रवेश कर लेता है। हम संसार में क्यों भाग रहे? दुख है ही नहीं ना। पत्नी कोई बोल रही, ये दुख नहीं है। हम कहीं ना कहीं सबसे कुछ लेने की इच्छा कर रहे हैं, इस भ्रम में कर रहे हैं कि इससे मेरा मन पूर्ण हो जाएगा। ये भ्रम ही तो है। आज एक साधन आया तो मन सोचेगा मैं पूर्ण हो गया। मन को साधन से कोई मतलब नहीं। तुम 25 लाख का मोबाइल लाके किसी को दे दो, वो मोबाइल से उससे कोई मतलब नहीं है। उसके एक अंदर एक भ्रम पैदा है कि इस मोबाइल से मैं मन पूर्ण हो गया, वो संतुष्टि। लेकिन पूर्ण होता नहीं। कल दूसरा कोई फंक्शन वाला आ गया तो वो प्रॉब्लम हो गई। हाँ, तो हम इसीलिए भाग रहे हैं द्वापर युग से लगाकर, अपने मन को पूर्ण करने के लिए भाग रहे हैं। एक्चुअली में हम साधनों के पीछे नहीं भाग रहे, हम धन के पीछे नहीं भाग रहे। ये हमारी गलत फहमी मन की, ये चीज मुझे पूर्ण कर देगा। एक्चुअली में हमें प्रेम भी नहीं चाहिए लोगों से, प्रेम नहीं चाहिए। हम प्रेम थोड़ी मांग रहे कि पत्नी हमसे प्रेम करे, बेटा हमसे अच्छे बोले। एक्चुअल में इसके पीछे एक लॉजिक है। वो सोचता है बेटा प्रेम करेगा तो मैं अपना मन पूर्ण समझूंगा, अपने मन को पूर्ण समझूंगा। मन मेरा पूर्ण हो गया, लेकिन पूरा होता ही नहीं। तो समझ क्या है? हाँ? अपने आप को, सारे दुख का मूल कारण क्या है और संसार से दुश्मनी का कारण क्या है? जब मैं अपने आप को अधूरा समझ के संसार में निकलूंगा तो किसी से आशा करी, दोस्त से को मेरे को थोड़ी टाइम के लिए बाइक दे दे, या कोई किसी से मदद की इच्छा करिए मदद कर दे, कोई ये कर दे। और जब संसार से मुझे किसी को पहचाने वहां मुझे नौकरी मिल जाए, तो ये इच्छा करना
अधूरेपन की जो इच्छा है, अधूरेपन का कारण, सारी इच्छाएं कोई बुरी नहीं है, इच्छाएं कोई गलत नहीं है। आप बोलो मैं इच्छाओं को समाप्त कर दूं, इच्छाओं का मूल केंद्र क्या है, ये जब तक तुम नहीं समझोगे तब तक इच्छाएं समाप्त तो होती ही नहीं है। इच्छाओं को जबरदस्ती दबाना, हाँ, इच्छाओं का जबरदस्ती दबाना कोई वो नहीं है। वो 2-3 महीने तक आप पालना करोगे, काम विकार है तो 2-3 महीना तुम रोक के रखोगे, खान पान की शुद्धता है 2-3 महीने तुम रोक करके रखोगे। वो ओरिजिनल केंद्र से थोड़ी निकला, ज्ञान से नहीं निकला, दूसरों के देखा देखी नियम निकले ना। वो कर रहा है हमें भी करना है, वो ऐसा कर रहा है तो हमें भी करना ही पड़ेगा, नहीं तो ब्राह्मण बी के वाइट ड्रेस पहना है तो नाम खराब हो जाएगा। हाँ? ये सब चीजें तो नहीं होनी है ना। तो सारी इच्छाओं का जो मूल कारण था, मूल कारण एक ही अज्ञानता थी कि मैं अधूरा हूं, संसार मुझे पूरा करने वाला है, अपूर्णता। वही केंद्र, अधूरा मानना कि मैं कमी है मेरे अंदर पूर्णता नहीं, जबकि आत्मा पूर्ण ही है, ऑलरेडी पूर्ण है। वो अज्ञानता का पर्दा, दुख कोई है नहीं, दुख के पर्दे है वो। तो उन पर्दों को हटाना ही सबसे बड़ी ज्ञान की चाबी है। और मुझे उस दिन रात को 1:30-2 बजे ये सारी बातें बाबा ने जैसे ही क्लियर करी तो मैं उसमें गहराई में चला गया। एक भाई आया मेरे पास सुबह सुबह, वो बहुत मेरे को थोड़ा सा ज्ञान की मैं बातें करता, उसको बहुत अच्छी लगती थी। वो मेरे को कहता कि हाँ, और तुम पता लगाओ इस आत्मा में खजाने का है, मुझे लग रहा है तुम पता लगा के रहोगे। उसको बहुत एक्साइटमेंट था, दिन में कोई भी बहाने से रूम पे आ जाता था। और मेरी स्थिति उस समय, क्योंकि थोड़ी रिश्ते नाते सबसे मैं दूरी हो गया था, क्योंकि ज्ञान में आया था तो सब मामला अलग ही था, बहुत अलग अलग वजह थी। तो अब मेरे को एक ही प्रॉब्लम थी, वो मेरे को बोलता कि अब आगे का पता क्या है, आत्मा के खजाने कहाँ तक तुम पहुंचे हो। मैंने कहा कि मैंने बोला तेरे को 1500 रुपया देना पड़ेगा। वो घटना भी याद आ गई मेरे को। अच्छा, मैंने उसको बोला 1500 रुपया देना पड़ेगा, 6 महीने का टाइम देना पड़ेगा, तो तुम्हें अंदर से खजाने मिलेंगे। बोले ऐसा क्यों भाई। मैंने कहा हर महीने 1500 इसलिए देना पड़ेगा कि तू 600 रुपये, मेरे रूम का किराया था उस समय, बहुत 20-25 साल पहले की बात है, तो बहुत, तो 600 रुपये, बहुत छोटा रूम ले रखा था, क्योंकि मेरा तो जिज्ञासा थी, काम में मन नहीं लग रहा था कि मैंने कहा जब तक मैं बिंदु के अंदर खजाने को ढूंढूं नहीं, वो आनंद, वो प्रेम, शांति निकालूंगा नहीं, मैं अपने दुख दूर नहीं करूंगा, तब तक मुझे दिन रात बस वही ललक थी। योग लगाना वो सब नहीं था मेरे को, अशरीरीपन सब कुछ हटा दिया था। अब उस भाई को क्या बोला, तू 5-6 महीना मेरा खर्चा चला दे खाली। 600 रुपये तो राशन का, 700-800 रुपये का जो आटा दाल नमक आता है वो, तो मैं इसके पीछे लग जाऊं और खजाना निकालो। उस भाई को तो बस इतना नशा था। वो भाई बहुत प्यारे हैं, अनिल भाई आज भी याद है, बहुत बहुत हमारा गहरा रिश्ता है। लेकिन बात जो कह रहा हूँ, शुरुआत की वो कह रहा हूँ, वो बोले तुम्हें मैं सारी सुविधा देता, लेकिन तुम पता लगाओ कि किधर है। हाँ, 6 महीने का, साल भर भी लगे, लेकिन तुम वो गहराई से पता लगाओ। ये बात मुझे बहुत, जैसे बाबा ने, मैं पूरा दिन बस उसी में ही लगा हुआ था। सेंटर में भी पता लग गया, तो वो भाई क्या कर रहा है, बोले खजाने को निकालने के पीछे पड़ा है। और जैसे जैसे वो गहरी बातें जैसे आती जा रही थी, हाँ, मैं आपको उस यात्रा तक ले जाऊंगा। अभी शुरुआत है, आप तीसरे पार्ट में शायद मेरे साथ बन रहे हैं, आपको सतयुग दिखाना, हाँ, भगवान के साथ वो प्रैक्टिकल अनुभव करना, वो सब बातें आगे की शायद 25-50 जो भी एपिसोड होंगे। और बहुत गहराई से देखना है तो बुके खरीद लेना है ना, पार्ट 1 पार्ट 2, इसकी करीबन 23 से 24 बुके बन रही है ना। और शिव भाई के दिल के छू जाने वाले अनुभव 2 बुके तो छप चुकी हैं, ये 2-3-4 बुके एक्स्ट्रा है। तो चलो मूल पॉइंट पे आते हैं। तो उस तरीके से उसकी मदद मिली। तो अभी मैं आपको, मेरा उद्देश्य है आज आपको वही अनुभव की गहराई में लेकर के जाना कि आत्मा के अंदर ज्ञान का मूल कारण क्या है। तो थोड़ा सा इसको मैं डिटेल में वापस मैं बोलता हूं, कई लोगों को समझ में आया हो या नहीं आया हो, क्योंकि ये पॉइंट समझना जरूरी है। तो एक समय तक मैं सोचता था कि आत्मा का सबसे बड़ा रहस्य उसका आकार है, वो बिंदु है, बस यही जान लेना काफी है। लेकिन धीरे धीरे लगा मुझे कि बाबा बिंदु इसलिए नहीं बताते कि हम आकार को याद कर ले, बिंदु आकार को याद करने पीछे नहीं है। बाबा इसलिए बिंदु को बताते थे कि हम उस बिंदु में छिपे खजाने को खोजें। अब खजाना अगर दिख गया तो उस दिन जिंदगी बदल जाती है, ये सबसे बड़ी बात है। मैं
अच्छे से मुझे याद है, मैं इतना परेशान हो गया था खजाने को ढूंढने के चक्कर में। पहला तो पता चल गया ना कि मैं अधूरा हूं, इसलिए मैं जा रहा हूँ, हाँ मैं पूर्ण हूँ। तो उस समय चेंज क्या हुआ मेरे अंदर, बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। दृष्टिकोण में परिवर्तन आया, देखने का नजरिया दूर हो गया। हाँ, तो जैसे बता ना, एक दिन मैं बुक लाया था 10 रुपए की। उसमें अकबर बिरबल की बुक थी, उसके पीछे चित्र बना हुआ था और उसमें लिखा था कि गधे को ढूंढो। तो मैं पूरा वही ढूंढ रहा था, गधे को ही ढूंढ रहा था। लेकिन कई दिन हो गए, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, लेकिन जंगल दिखे, नदियां दिखे, सब कुछ दिखे उसके अंदर, लेकिन मुझे उस किताब में गधा कहीं नहीं दिखे। मैं परेशान हो गया कि यार गधा क्यों नहीं दिख रहा है कभी। फिर अचानक खाना खाते हुए बुक ऐसी पड़ी थी, मुझे वो पूंछ दिखी गधे की। तो गधे की पूंछ दिखी, तो धीरे धीरे पूंछ को देखा, तो फिर गधे की पीठ भी दिखी, गधे की टांगे भी दिखी, सब कुछ दिखने लग गया मुझे। और एक बात मुझे बहुत बड़ी चेंज की लगी कि जैसे ही गधा मुझे दिख गया उस फोटो में, किताब के पीछे जो बना हुआ था उसमें, तो जैसे ही गधा दिख गया ना, तो बाकी सब चीजें दिखना बंद हो गया। फिर जंगल, नदी कुछ दिखे ही नहीं। जब भी किताब उठाओ तो वो गधा ही दिखे। हाँ। और पहले क्या था, पहले मुझे जंगल दिख रहा था, गधा नहीं दिख रहा था। तो उस दिन के बाद से मेरा भी कुछ ऐसा ही परिवर्तन, जब सत्य नजर आ गया कि मैं पूर्ण हूं, मेरा अधूरा मानना यही अज्ञानता है, और अधूरा मानकर संसार में चलना यही अज्ञानता है। जैसे ही मुझे वो रात को पहली बार आभास हुआ, तो वो गधा जैसे दिखा, बाकी नहीं दिखता, वैसे मुझे अपनी आत्मा पूर्ण ही दिखती। आत्मा की पूर्णता का की तरफ ही मेरी दिशा हो गई कि मैं ऑलरेडी पूर्ण हूं, मुझे संसार से कुछ लेना ही नहीं। यहां से मेरी शुरुआत होती है आत्मा के खजानों को देखने की। तो फिर से मैं वही बात ले रहा हूं कि बाबा कहते हैं कि बिंदु में छपे छिपे हुए खजाने जो हैं, उसको तुम देख लो। जैसे कहते हैं गधे को देख लो तो और ना दिखे, खजाने दिख गए तो फिर संसार से तुम्हारा वैराग्य है वो स्वतः ही आ जाएगा। और मैंने पूछा मन से कि अगर आत्मा खजाना है तो उसका ताला कहाँ है और उसकी चाबी किसके पास है। तो भीतर से मेरा उत्तर आया था कि उस खजाने का दरवाजा ज्ञान है। लेकिन फिर मन ने शरारत की, अच्छा तो ज्ञान मतलब ढेर सारी मुरलियां याद कर लेना, 100 पॉइंट याद हो जाए, मंच पर क्या मैं अच्छा भाषण दे दूं। तो भीतर से आवाज आई, नहीं ये तो जानकारी है, ज्ञान नहीं। ज्ञान वह क्षण है जब पहली बार तुम्हें यह अनुभव हो जाए गहराई से कि मैं अधूरा नहीं हूं, मैं पहले से ही पूर्ण हूं। मुझे संसार से कुछ लेने की इच्छा नहीं। मैं जन्म ही पूर्णता से, मेरी आत्मा ऑलरेडी पूर्ण है, अनादिकाल से पूर्ण ही हूं। और यहीं से मेरी पूरी सोच उल्टी हो गई। पूरी रात मेरे को नशा चढ़ गया कि मैं तो पूर्ण ही हूं। जैसे कि ढिंडोरा पीट दिया हो मैंने। मुझे एक मजेदार बात भी याद आई ना, कि मैं सोचता था मैं जब पूर्ण हूं तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। हाँ, तो मैं अचानक मुझे याद है कि मैं कितना अधूरा समझता था अपने, कि जहाँ आत्मा के भीतर ही शांति का हीरा है, प्रेम का हीरा है, आनंद का हीरा है, शक्ति का हीरा है, और संसार के किनारे छोटी छोटी मैं बातों को बटोर रहा हूँ। थोड़ी तारीफ मिले, थोड़ा सम्मान मिले, थोड़ा पैसा मिले तो मेरा मन पूर्ण हो जाए। नहीं, मैं पूर्णता के केंद्र से जब संसार में प्रवेश करूं तो संसार पूरा बदल जाता है, दृष्टि बदल जाती है। तभी तो भीतर से जैसे बाबा मुस्कुराकर बोले कि बच्चे तुम्हारी गरीबी बाहर नहीं है, तुम्हारी इस भूल में है। जैसे कोई होता है ना, फ्रिज के अंदर अचानक कोई बार कोई इंसान जाता है और देखता है, अचानक फ्रिज खोलता है, वो भूल जाता है कि इसमें मैं क्या लेने आया था। कई बार होता है ना, बस यही देहाभिमान ही हमें ये भूल कराता है कि मैं अधूरा हूं। हाँ, संसार हमें भूल कराता है कि हम आए क्यों है, हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। हम ऑलरेडी भरे हुए हैं, ये संसार भी फ्रिज की तरह खोलते पर भूल जाते हैं इस संसार में आकर के कि हमें करने क्यों आए, क्या करने के लिए आए। और दुखों और उलझनों में फालतू काम के दुखी होते हैं, जबकि दुख तो है ही नहीं इस दुनिया में। दुख तो इस भूल में है, इस अज्ञानता में है कि मैं अधूरा हूं, मैं ये पालूंगा। तो अभी तक बचपन से लगाकर अभी तक कितनी चीजें पाई, तब भी कहां पूर्ण हुए हम। संसार में कितना भाग रहे हैं। तो हम सोचते थे कि अगर ये मिल जाए तो मैं पूरा हो जाऊंगा, वह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, लोग मुझे थोड़ा स्वीकार कर लेंगे तो मैं मूल्यवान हो जाऊंगा। लेकिन ये वैसा ही है जैसे कोई करोड़पति बैंक के बाहर भीख मांग रहा हो, क्योंकि उसे अपने जैसे कि खाते का बैलेंस ही नहीं पता हो। हम्म? और हम ऑलरेडी पूर्ण है तो फिर मांग क्यों रहे हैं। उस क्षण ही तो मुझे बहुत गहरी बात समझ में आई। है?
कोई कहता है कि मैं पत्नी के कारण दुखी नहीं हूं, मैं पैसे के कारण दुखी नहीं हूं। हाँ, सबको बताने लगा किसके दुख किसके पीछे है। कोई कहता ना मैं पत्नी के कारण दुखी हूं, पर मैं कहता तू पत्नी के कारण दुखी नहीं है। कोई कहता पैसे के कारण दुखी हूं, तू पैसे के कारण दुखी नहीं है। कोई कहता मैं अपमान के कारण दुखी हूं, नहीं। तो सबके पीछे दुख एक ही बैठा था, वो था स्वयं को अधूरा मान लेना। बाकी दुख कोई था ही नहीं। जैसे ही नशा मेरे अंदर आया तब मेरे को लगा कब तो मैं दुनिया को भी सुख में बदल दूंगा। क्योंकि जिस वक्त इंसान स्वयं को अधूरा मान लेता है तब क्या होता है पता है? मैं अधूरा उस दिन संसार जो है ना दुकान बन जाता और अपन ग्राहक बन जाते। मेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ था शुरुआत में। कभी मैं सुबह उठ करके क्या करता था, कभी मैं इज्जत खरीदने निकलता था, सम्मान की ये मुझे अच्छे से बोल दे। कभी प्रेम खरीदने निकलता कि ये गली वाला भाई है वो मुझे अच्छे से बात करे। कभी खुशी खरीदने निकलता, कभी पहचान खरीदने निकलता कि देखो भाई हम अनुभवी भाई है। लेकिन आश्चर्य देखिए, जो चीज मेरे भीतर पहले से भरी हुई थी उसी को मैं दुनिया में ढूंढ रहा था। तब तभी तो बाबा का ज्ञान पहली बार केवल सुनाई नहीं दिया, भीतर में उतर गया। ज्ञान का अर्थ नई चीज पाना नहीं, ज्ञान का अर्थ है जो मैं पहले से हूं उसे पहचान लेना। और यही शायद यही आत्मा के खजाने का दरवाजा है। दरवाजा खुलते ही पता चलता है मैं कभी अधूरा था ही नहीं, मैं तो भगवान जैसा था, भगवान मेरे जैसा था। मैं तो केवल भूल गया था कि मैं कौन हूं, मैं तो केवल भूल गया था। हाँ? यहीं पर तो सबसे बड़ी बात है, यहीं से तो यात्रा जो है ना शुरू हो जाती है। अगर यहीं पर मैं बैठा बैठा अपने जीवन का हिसाब देखने लगा कि मुझे पहली बार लगा कि मैंने संसार से जितनी भी इच्छाएं की थी, मैं पिछला जीवन देखने लगा तो मुझे लगा कि मैंने जितनी भी इच्छाएं की थी उनमें से शायद ही कोई इच्छा वास्तव में वस्तु के लिए थी। वास्तव में दुनिया में मैं वस्तु के लिए इच्छा नहीं कर रहा था, मैं पैसे नहीं मांग रहा था, मैं उस एहसास को मांग रहा था जो मुझे लगता था कि पैसे मिलने के बाद लगेगा। यानी मुझे लगेगा कि मैं पूर्ण हो जाऊंगा। एक्चुअली में हमें सम्मान पैसा धन दौलत नहीं चाहिए, वो गहरा अनुभव चाहिए था मन को। हाँ, क्या अनुभव चाहिए था कि अगर सम्मान मिल जाएगा, मैं सम्मान से मन को भरपूर करना चाह रहा था। हाँ, मैं प्रेम भी शायद प्रेम भी प्रेम के लिए नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि कोई मुझे विश्वास दिला दे कि भाई तुम पूरे हो। हाँ, लोगों का विश्वास ही तो चाहते हैं भाई तुम परफेक्ट हो, तुम पूर्ण हो। लेकिन किसने कहा क्या तुम परफेक्ट हो? एक दिन कह देगा, दूसरे दिन कहेगा तुम्हारे जैसा तो बुरा कोई है ही नहीं। बताओ, एक दिन झाड़ पे तभी तो चढ़ जाता है इंसान कि तुम अच्छे हो, तुम पूरे हो। हाँ, हाँ, यही तो हो रहा है। होता कुछ है नहीं, प्रैक्टिकल बातों में ही पूर्णता दिला देते, होता कुछ भी नहीं है। तो ये मन का गलत फहमी। हाँ, मैं अधूरा हूं, मन पूरा चाहता है जबकि चीजें कुछ चाहिए नहीं। तभी तो अंदर मेरी बात समझ में आने लगी थी कि जो स्वयं को पूर्ण जानता है वो मांगता कम है, बांटता ज्यादा है। ये बात बहुत गहराई से समझ में आई। और जितने भी बीके भाई हैं ब्रह्मा कुमारी के ज्यादातर बच्चे मैंने देखे, कौन स्वयं को पूर्ण, बस पूर्ण बनना है के चक्कर में पड़े हैं। हाँ, किसके चक्कर में पड़े हैं? अभी मुझे पूर्ण बनना है, अभी मुझे हिसाब किताब पूरा करना है। कितने साल हो गए अभी तक हिसाब किताब कभी पूरा हुआ? और आगे संगम युग के कितने साल लगा दोगे तभी पूरा नहीं होगा। जबकि ज्ञान तो एक ही लाइन में है कि तुम ऑलरेडी पूर्ण हो। ये जान लेना कि तुम अधूरे नहीं हो। जो अज्ञानता है कि मैं अधूरा हूं, संसार मुझे पूरा करे, इस अज्ञानता को जान लेना ही तो ज्ञान है। उसी वक्त हिसाब किताब समाप्त, उसी पल तुम बदल जाओगे। और यही सबूत है, ये प्रैक्टिकल दिखने लगता है कि जो स्वयं को पूर्ण जानता है वो मांगता कम है, बांटता ज्यादा है। तुम्हारे दिल में ख्याल अगर बांटने का है तो समझ लेना कि तुम भरपूरता के वो ज्ञान को समझ गए हो, जीने लगे हो। और शायद इसलिए तो मुझे कई बार हंसी आती थी। मेरे मन कहता था कि भाई भाई, मेरे मन को मैं कहता था तू तो बहुत बड़ा कलाकार निकला। हर बार वो नया बहाना बनाता रहता था पहले, लेकिन मांग हमेशा एक ही चीज की करता था। कभी कहता था कि थोड़ा और पैसा मिल जाए, फिर कहता नहीं नहीं असली बात पैसा थोड़ी है, थोड़ा सम्मान मिल जाए। सम्मान मिलता तो कहता कि अब लोग मुझे समझने लगे। ऐसा रुकता नहीं मन। पहले कहता पैसा मिले, फिर कहता कि थोड़ा रेस्पेक्ट मिले, रेस्पेक्ट के बाद कहता कि थोड़ा लोग मुझे समझने भी तो चाहिए। लोग समझने लगे तो बोलेगा परिस्थितियां बदले, परिस्थिति बदलनी चाहिए। मन तो बड़ा होशियार व्यापारी है, दुकान रोज बदल देता है लेकिन कटोरा वही रखता है कि कोई तो मुझे पूर्णता का अनुभव कराए।
उसी दिन पहली बार मुझे समझ में आया कि संसार ने मुझे कभी परेशान किया ही नहीं, मेरे अधूरेपन की धारणा ने मुझे परेशान किया है। फिर एक छोटी सी बात मेरे अंदर समझ में आई। जब भी मैं किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा अपेक्षा करता था, उसके पीछे प्रेम कम और मेरा अधूरापन ज्यादा था। जब भी किसी की एक छोटी सी बात मुझे भीतर तक हिला देती थी, उसके पीछे उसकी गलती कम और मेरी अपनी सुरक्षा असुरक्षा ज्यादा होती थी। जब भी कोई मेरी प्रशंसा करता था और मैं भीतर से खिल उठता था, तब भी समस्या प्रशंसा नहीं थी, समस्या यह थी कि मैं अपने मूल्य का प्रमाण दूसरे के मुंह से सुनना चाहता था, क्योंकि मैं संसार में स्वयं को अधूरा समझ रहा था। अगर पूरी दुनिया एक दिन मेरी तारीफ करने लगे तो क्या मैं हमेशा के लिए संतुष्ट हो जाऊंगा? जरा पूछो अपने आप से। तो भी हम संतुष्ट नहीं होंगे। पूरी दुनिया तुम पे फूल माला चढ़ाए तो भी तुम संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि आत्मा जो ऑलरेडी स्वभाव, आत्मा के स्वभाव को जानना ही, आत्मा का स्वभाव जिसने जान लिया, उसका नेचर क्या है, खाली बिंदु जानने से कुछ नहीं होगा। आत्मा का स्वभाव है पूर्ण, और वो है आत्मा सत्य। जब आत्मा सत्य है तो बदलेगी कैसे? कभी कम होगी, कभी ज्यादा होगी, ऐसे थोड़ी होता है कोई। आज शांति कम हो गई, 1 किलो शांति कम हो गई, आत्मा में शांति और डाल दो। जो बदल जाए वो सत्य नहीं, और आत्मा तो है ही। भगवान के लिए भी कहते हैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप। ड्रामा बदल सकता है, दृश्य बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती है, आत्मा की शांति न घटेगी न बढ़ेगी। खाली बादल आ सकते हैं, पीछे देह अभिमान का पर्दा है। सूर्य के आगे बादल आएंगे तो सूर्य छिप सकता है, लेकिन सूर्य गायब थोड़ी हो गया, सूर्य तो अपनी जगह पर ही है? तो यह भ्रम, अब कोई लोग कह रहे हैं ना, अगर मेरे पास संसार का, अगर तुम्हें संसार का सारा धन भी आ जाए तो क्या फिर तुम्हारी कोई इच्छा नहीं बचेगी? तो भी तुम्हारी इच्छा रहेगी। सोचो जरा, क्यों इच्छा रहेगी? पता है तुम्हें? कुछ नई बातें आ जाएगी तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम वस्तु नहीं ढूंढ रहे हो, तुम स्वयं को ढूंढ रहे हो। ये सुनकर ही तो मुझे हंसी आती थी, और मुझे भी लगता था कि मेरी भी हालत कुछ ऐसी थी पहले। अपना ही घर भूलकर पूरे शहर में अपना पता पूछ रहा हूँ। हाँ, यही हुआ, अपने घर में शांति है, खुद के अंदर शांति है। उसी दिन पहली बार महसूस हुआ कि मेरी सारी दौड़ किसी मंजिल की नहीं थी, मैं तो अपने ही बनाए हुए भ्रम के पीछे दौड़ रहा था। एक रहस्य और खुला। संसार की कोई भी वस्तु कभी नहीं कहती कि मुझे लेकर हमेशा के लिए खुश हो जाओ। यह वादा तो मेरा मन करता है। संसार की वस्तु कहती है क्या? इसलिए तो कार आराम दे सकती है, खुशी थोड़ी दे सकती। कार अगर खुशी दे तो उसमें बैठ जाओ, टेंशन दूर हो जानी चाहिए। जैसे पंखा हमेशा हवा देता है, वैसे अगर कार खुशी दे तो 20 लाख की कार लो, उसमें बैठ जाओ। कार क्या खुशी देगी? क्या क्या कार टेंशन में? कार आराम दे सकती है, साधन आराम दे सकते हैं, खुशी नहीं दे सकते। यह वादा तो मन कर लेता है कि कार मिलने से खुशी मिलेगी, पर मिलती है नहीं। वस्तु तो चुप रहती है, वस्तु तो कुछ कहती नहीं है। वस्तु कुछ बोलती कि कार कहती कि मैं तुम्हें खुशी देने आया हूं। ये तो हमारे मन की धारणा हम बना लेते हैं। पैसा कभी कहता है क्या मैं 50 लाख हूं, मैं तुम्हें पूर्ण कर दूंगा? हम अपने अंदर एक धारणा बना लेते हैं कि 50 लाख आएगा तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। पद कभी नहीं कहता कि अब तुम्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग भी ऐसा कोई वादा नहीं करते। यह सारी घोषणाएं अपना मन करता है, और सबसे मजेदार है कि वादा भी वही करता है और वादा टूटने पर शिकायत भी वही करता है। खुद ही हम अपने आप से वादा करते हैं कि ये चीज मुझे खुशी देगी, ये इंसान मुझे प्रेम देगा और मैं पूर्ण जगह हूं। वादा खुद ही करते हैं, और जब वादा टूटता है, वो प्रेम नहीं देता है, तो शिकायत भी हम करते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अरे उसने कब बोला था कि मैं तुम्हें सदा प्रेम दूंगा? किसी ने बोला था क्या तुम्हें स्टैम्प पर? तुम्हारे पति ने, तुम्हारे भाई ने तुम्हें लिख कर दिया है क्या कभी कि मैं तुम्हें अच्छे से बोलूंगा, हमेशा मैं तुमसे अच्छे से बात करूंगा? उसने तो कभी बोला ही नहीं है, उसने तो कभी तुमसे वादा किया ही नहीं है। आ? वादा किया ही नहीं है। चलो तुम्हारी शादी हुई, तुम्हारा पति तुमसे अच्छे से बात करे, क्या वादा थोड़ी किया है? वो तो तुम अपनी तरफ से पक्का कर रहे हो कि मेरा बच्चा मेरे से अच्छे से ही बात करेगा। तो तुम अपने आप से वादा कर रहे हो ना। वो तो, अब तुम मान लो वो बच्चा है, कुछ भी बोल सकता है, गाली भी बोले, ऊंचा भी बोले। आप भी स्वीकार करो, आप भी अंदर रखो, कोई कुछ भी बोल सकता है ड्रामा में, कभी कुछ भी हो सकता है, तभी तो ड्रामा बोला इसको। अगर दृश्य है ये, कभी नया दृश्य नहीं आएगा तो मजा कैसे आएगा? वादा तो हम अपने आप से करते हैं कि तू ऐसा ही चलेगा, वो ऐसा ही मेरे साथ करेगा। पहले खुद ही तो सपना देखते, फिर उम्मीद बांधते हैं, फिर रोते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ।
पहली बार मन को बिना डांटे देखा मैंने, तो मुझे उस पर गुस्सा नहीं आया, दया आई मन के ऊपर कि तू वादा करता है, तू लोगों से उम्मीद करता है और खुद ही टूटने पर दुखी होता है। सामने वाले तो कोई भी नहीं कहते। कभी सेंटर की दीदी कहती है क्या कि मैं तुझे हमेशा से प्यार से ही बात करूंगी? तो हम मान लेते कि दीदी हमसे अच्छे से बात करेगी। फिर 3 दिन बाद कुछ सुना दिया, तुम सेवा नहीं करते, ये नहीं करते, तो मुंह सूज जाता है। तो वादा तो हमने किया था अपने आप से कि दीदी हमसे अच्छे से बात, हम तो तैयारी में खड़े रहते। जिस दिन मुझे ज्ञान हुआ कि अपना एक ही है, कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई वादा नहीं करना है अपने आप को किसी के लिए। और अपन उसका वादा अपने आप से कैसे कर सकते? उसका मुंह, उसका मन, उसकी बातें, उसका हिसाब किताब, उसकी समझ, वो हमारे हिसाब से कैसे चलेगा? तो ये अधूरेपन की कहानियां है। जिस दिन कोई स्वयं को अधूरा मान लेता है, उसी दिन तो संसार उसके लिए बाजार बन जाता है। हर व्यक्ति दुकान दिखाई देता है, इंसान थोड़ी दिखाई देते तुम्हें। परिवार में भी देखो, सुबह से क्या दिखाई देते लोग? इससे मुझे ये मिलने वाला है, उससे यह मिलने वाला है। सुबह उठते ही संसार तो सारा दुकान दिखाई देता। पर मेरी सोच बदल गई थी उस दिन से। मैं देने वाला बन गया था। लोग मुझ में दुकान देखने लग गए थे। इससे प्रेम मिलेगा, इससे आनंद मिलेगा, ये भाई हमें थोड़ा सा शांति देगा। सच में ये बहुत बड़ा परिवर्तन था मेरे भीतर में, है बहुत। क्योंकि मुझे ऐसा अनुभव हो गया था कि जैसे मुझे ज्ञान या समझ आई कि मैं इस संसार में, मेरा जन्म संसार को कुछ देने के लिए हुआ है। मैं संसार में मांगने के लिए नहीं आया हूं। ये बात मुझे बहुत गहरी से समझ में आ गई थी। हाँ। और ये बात है कि जब तक जीऊंगा मैं, उस वक्त मैंने जो समझ आई थी, पूर्णता की समझ, दाता बन के जीऊंगा। किसको खुशी दूंगा, किसको आनंद दूंगा, जिसको चाहिए। सारी दुकान, सारे लोग संसार को दुकान समझते हैं, मैंने कहा मैं वो दुकान हूं जो सारे संसार को आनंद दूंगा। और तब अंदर से आया ना। नहीं तो पहले तो लगता था मैं खुद ही दुखी हूं तो दूसरे को क्या खुशी दूं। लेकिन समझ आई कि मेरे भीतर में वो आनंद है जो किसी वस्तु पर नहीं टिका है, किसी साधन पर नहीं टिका है। वो अज्ञानता मेरे भीतर से दूर होने लगी। हाँ? और कोई असफलता थोड़ी है? हर संबंध क्या था जो अधूरा है, वो उसको तो हर संबंध सौदा दिखाई देता है। संबंध क्या करता है वो लोगों के साथ? संबंध नहीं निभाता है, सौदा है। तू मुझे प्यार से बोलेगा तो मैं तुझे प्यार दूंगा। प्यार थोड़ी है, वो तो व्यापार है। तू मुझे अच्छा बोल, तू मुझे प्यार दे तो हम भी तुझे प्यार दे। हर उपलब्धि सहारा दिखाई देती है, और हर असफलता ऐसे लगती है जैसे किसी ने उसके अस्तित्व का एक टुकड़ा छीन लिया हो। तभी तो बाबा की एक बात मेरी भीतर बिजली की तरह चमकी। बच्चे, तुम संसार से वस्तुएं मत मांगो, पहले ये देखो कि मांग कौन रहा है। यह मेरी दृष्टि पहली बार बाहर से हटकर भीतर है। अधूरा मन जो है भीतर का, वही तो दुनिया से मांगता है, जो अपनी अज्ञानता लेकर के बैठा हुआ है। अज्ञानता लेकर के बैठा हुआ। और यही मेरे भीतर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू हुआ। पहले मैं सोचता था कि मेरी इच्छाएं बहुत है, इसलिए मैं अशांत हूं। लेकिन मुझे समझ में आया कि इच्छाएं ज्यादा नहीं थी। इच्छाओं की जड़ एक ही थी कि मैं स्वयं को अधूरा मानकर बैठा था। जैसे ये विश्वास भीतर बैठ जाता है कि मैं पूरा नहीं हूं, उसी पल संसार एक विशाल शॉपिंग मॉल बन जाता है। फिर हर व्यक्ति किसी न किसी दुकान जैसा दिखाई देता है। कोई सम्मान बेचता हुआ लगता है, कोई प्रेम, कोई सुरक्षा, कोई पहचान, कोई सुख। और मैं वर्षों तक इसी मॉल में हाथ में अदृश्य कटोरा टोकरी लेकर घूमता रहा था कि कोई मुझे ये दे दे, कोई मुझे। और इस दुनिया में सबसे बड़ी बात है कि सभी कटोरा लेके घूम रहे हैं, कोई देने वाला नहीं घूम रहा है। हर एक इंसान के पीछे मुझे इंसान कम दिखाई देता। देवान देखना है ना किसी का, तो कोई इंसान सामने आ जाए तो देखो उसको कटोरा लेकर ही दिखाई देगा। उसको या तो प्रेम चाहिए, उसको कुछ न कुछ चाहिए। तो हमें ये पहचानना कि उसको उस समय कौन से कटोरे में क्या चाहिए, यही समझ है, यही सेवा है। सेवा क्या है? हाँ। तो एक बात बताओ, गली मोहल्ले आसपास संसार में, चाहे वो बड़े से बड़े लखपति भी क्यों न हो, वो भी तो हाजिरी देता है इधर अपने पास भगवान के घर में। उसको भी तो कोई न कोई डिप्रेशन है, टेंशन है। तो हर एक व्यक्ति इस संसार में कटोरा लेके घूम रहा है, और भगवान ने हमें देने वालों की लाइन में खड़ा किया है। इस बात का नशा तो हो कम से कम।
इस बात की खुशी तो कि हम उस लाइन में खड़े हैं जहां भगवान ने हमें देने वाला बनाया, लेने वाला नहीं बनाया। सोचो जरा, कितना कितना बड़ा आनंद है, कितनी बड़ी खुशी है, शायद बहुत आनंद में है? और सबसे बड़ी बात पता है, ये जो अदृश्य टोकरी लेके सब घूम रहे हैं वो कभी भरती नहीं है। मस्तिष्क की खोपड़ी का अगर कोई कमंडल बना दे तो वो कमंडल कभी भरेगा नहीं। ये मनुष्य की खोपड़ी ऐसी है जिसमें कितना भी डालो कभी कुछ भरता नहीं। भीतर का खालीपन वैसा ही रहता है क्योंकि उसको अज्ञानता है ना। इसलिए एक दिन मैंने भी अपने आप से पूछा कि अगर आखिर ये खालीपन है कहाँ। हाँ, हाँ। बहुत खोजा था ना, जो शुरुआत में तो शरीर में नहीं मिला, घर में नहीं, बैंक खाते में नहीं, रिश्तों में नहीं। पहली बार समझ में आया कि खालीपन कहीं है ही नहीं, केवल एक भ्रम, अज्ञानता कि मैं अधूरा हूं। और संसार की सबसे विचित्र बात यही है कि यदि मन किसी झूठ को बार बार दोहराए तो वो सच जैसा लगने लगता है। हमने उसी वर्षों तक झूठ पर विश्वास करते हुए आए, कई जन्मों से, कि मैं अधूरा हूं, अधूरा हूं, जबकि अधूरा तो थे ही नहीं। अधूरा होने का जो इस ड्रामा में नाटक हो गया है हमारा, ईमानदारी से करते रहे ये अभिनय, ईमानदारी से तो किए, तभी तो स्वयं को भूल गए हम। हाँ, एक ही रोल मिला है द्वापर युग से सबको कि मैं अधूरा हूं, मुझे संसार पूरा कर देगा। बस यही रोल कर रहे हैं ड्रामा में, एक ही भूमिका चल रही है द्वापर युग से सभी की। ये बातें देखकर हंसी भी आती है, स्वदर्शन चक्र को देखकर। मैंने मन से कहा तू भी कमाल का है, तूने मुझे कभी चैन से बैठने ही नहीं दिया। इस मन ने मुझे बहुत भगाया था। भाई मैं अधूरा हूं, यहां से कुछ मिल जाए, तो मन ने ही तो भगाया। जब कुछ नहीं था तब कहता था यह मिल जाए तो जीवन बन जाएगा। जब मिल गया तो बोला नहीं, असली चीज तो दूसरी थी। कुंवारा आदमी था, वो बोलता शादी कर लो तो बढ़िया हो जाएगा। शादी के बाद पता चला कि शादी के में तो क्या था, सुबह उठता है शादीशुदा व्यक्ति, हमारा कुमार भाई था, उसने शादी कर ली। सुबह तो निकलता है पका हुआ आम, शाम तक आता है तो चुसा हुआ आम बन जाता है। तो जिंदगी अभी उसके, वो जैसे गन्ना पीसता है ना मशीन के बीच में, हाँ वो गन्ना के दो पार्टों के बीच में पीसता है, वो गन्ना तब तक डालता है जब तक उसका रस नहीं निकल जाता है। तो उसने वो अधूरेपन से शादी करी। उसके घर में लगता था एक बहू आ जाए तो बढ़िया हो जाए, घर पूरा हो जाए, ये हो जाए। अब घर पूरा नहीं हुआ, वहां पे तो टेंशनों का घर बन गया है। सास को बहू से प्रॉब्लम, बहू को, पहले सास को लगता था कि ऐसी अच्छी बहू आ जाए तो बढ़िया, अभी बहू ऐसी आई है कि वो बोले बहू चली जाए तो बहुत बढ़िया है। तो प्रॉब्लम क्या है, हम अधूरेपन से बहुत सारी समस्याओं को हम जन्म देते हैं, बहुत सारे दुखों को जन्म देने के लिए हम ही हैं। जब हम अधूरेपन की इच्छा करते हैं तो कोई मोबाइल ले अच्छे वाला, अब मोबाइल का स्क्रीन टूट गया तो कितना बड़ा दुख हो रहा है। हाँ, सोचो जरा, हम लाए थे सुख के लिए, ये चीज हमें पूरी कर देगी और वही दुख का कारण बन गया। जो चीज पहले सुख दे रही है वही तो दुख में बदल रही है। सिक्के को उछालो, हेड है पर हेड के पीछे टेल भी तो है। जो टेल है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो अधूरेपन को मानकर हम संसार में जो भाग रहे हैं, तो वो हेड को पा भी लिया तो इसके पीछे दुख तैयार है। जो चीज मिली है वो और हमें अधूरेपन को ही बाद में एहसास कराएगी। तो मैं अपने मन की चालाकियों को समझने लगा था, वो ये चीजें मेरे को क्लियर होने लगी थी। मन कितनी सारी सूची निकाल देता, ये चाहिए वो चाहिए। मुझे लगा मेरा मन कोई ऐसा सलाहकार हो गया जिसे मेरी खुशी से एलर्जी हो गई। भाई मैं कहता मैं ठीक हूं, मैं खुश हूं, मैं पूर्ण हूं। तो मन क्या करता है, छोटी सी कमी, उसके अधूरेपन के संस्कार ऐसे हैं कि वो कुछ न कुछ निकाल देता है। फिर जैसे बाबा का ज्ञान समझ में पूरा स्पष्टता आई, वो चाबी मिली कि अगर मुझे संसार की कोई वस्तु या साधन अपने आप को पूरा बना ही नहीं सकते, तो क्या यह संभव नहीं कि मैं पहले से ही पूरा ही तो हूं? मुझे फिर इस संसार के अंदर भागने की क्या जरूरत है? अगर पूर्णता किसी वस्तु में होती तो जिस दिन वो वस्तु मिलती उसी दिन इच्छाओं का अंत हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा तो कभी हुआ नहीं। इसका अर्थ स्पष्ट था कि मैं गलत जगह खोज रहा था। मैं पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि पूर्णता तो मेरा पूरा मूल स्वरूप है, यही आत्मा का स्वभाव है। उसी पल मुझे बाबा की एक बात बिल्कुल नए अर्थ में समझ में आई।
नए अर्थ में समझ में। बाबा कहते हैं आत्मा ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शांति स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। पहले मैं इसे कोई विशेषण समझता था, अब लगा कि यह आत्मा का परिचय नहीं है, उसकी संपत्ति की सूची है। यही तो खजाने की बात है। जैसे कोई कहे इस घर में प्रकाश है, जल है, भोजन है, संगीत है, उसी प्रकार बाबा कह रहे थे कि इस आत्मा में शांति है, प्रेम है, सुख है, शक्ति है। और मैं क्या कह रहा था, मैं अपने ही घर के कमरों को बंद करके पड़ोसियों से पूछ रहा था थोड़ी शांति मिलेगी, थोड़ी पूर्णता मिलेगी। सोचता हूं तो अपने ऊपर हंसी आती है कि बाबा शायद प्रेम से कहते होंगे, बच्चे तुमने मांगने गलत जगह चले जाते थे, जिसकी तलाश में भटक रहे हो उसका पता तो तुम्हारे नाम पर ही दर्ज है। यही पहली बार मुझे आत्मा का खजाना समझ में आने लगा। खजाना इसलिए नहीं कि उसके पास बहुत कुछ है, खजाना इसलिए कि उसमें कुछ जोड़ना नहीं पड़ता। सोने को सोना बनाने के लिए सोना खरीदना नहीं पड़ता। सूर्य को प्रकाश पाने के लिए किसी दीपक से उधार नहीं लेना पड़ता है कि यहां से मुझे थोड़ा प्रकाश मिले तो मैं संसार कर दूं। उसी प्रकार आत्मा को पूर्ण होने के लिए संसार से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं, केवल एक भूल हटानी पड़ती है कि मैं अधूरा हूं। और जिस दिन यह भूल हटने लगती है, सारे हिसाब किताब पूरे हो गए। उसी दिन संसार बदलता नहीं है, संसार को देखने वाली दृष्टि बदल जाती है। तब इच्छा भी रहती है, कर्म भी रहता है, संबंध भी रहते हैं, लेकिन भीख समाप्त हो जाती है, क्योंकि इच्छाएं और जरूरतों में फर्क है। हाँ, इच्छा और जरूरतों में क्या है, फर्क है। इच्छा और जरूरतें क्या है, जो स्वाभाविक रूप से मिल जाती है। हाँ, जैसे हमें खाना चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, जो चीजें हमारे लिए जरूरत है इस समय, वो भगवान सबको समय पर देता ही है ना। लेकिन हम इच्छा करें, हमें आ गया रोटी सब्जी, भिंडी की सब्जी रोटी खा रहे, लेकिन हम कहे पालक पनीर चाहिए, ये इच्छा है। पालक पनीर खाना यानी फिर हम चीजों को भोग उपयोग नहीं कर रहे हैं, भोगना शुरू कर रहे हैं। आंखें हैं भगवान को देखने के लिए, लेकिन ऐसी ऐसी मूवियां देखनी है तो वो तो फिर जरूरतें हो गई, इच्छाएं, जरूरतों से अलावा इच्छाएं हो गई ना। तो इच्छाएं और जरूरतों में फर्क है। जब हम पूर्ण हैं तो स्वतः ही सब कुछ स्वतः ही है। और यह बात को समझना ही पहले ज्ञान की थोड़ी सी झलक है। क्योंकि अभी मैं ज्ञान के स्पष्टता में और आपको लेकर के जाऊंगा कि मैंने कैसे ज्ञान की चाबी से वो खजाने खोले। तो आपको भी शायद थोड़ी बहुत चाबी मिली होगी और खजाने के आसपास बंडराने लग रहे होंगे आप लोग भी। अभी हम वो चाबी से और खजाने को खोलेंगे, अंदर देखेंगे कैसे शांति है, कैसे आनंद है, कैसे हम उसका स्वरूप हैं। तो इसके लिए आपको आगे की यात्रा में बने रहना होगा। और जो भी आत्माएं, फिर से बताना चाहूंगा, इसके भी काफी सारे अनुभवों की चीजें जो है, एक्चुअल में वो अनुभवों की बुक अभी से नहीं लिखी है। जब से मेरी आदत थी कि मैंने आज क्या सीखा, बाबा कहते हैं ना पोतामल, पोतामल में मैं ये करता था कि मैं क्या कितना बदला। जीवन के अंदर वही चीजें हैं तो वो जीना नहीं हुआ ना, जानकारी इकट्ठे करना हुआ। तो वो सारी चीजों को मैंने एक जगह इकट्ठा तो पहले से था ही, तो अब मैंने उसको बुक के रूप में परिवर्तित कर दिया। मुझे लगा कि शायद ये अनुभव काम आने वाले लोगों को फायदा हो सकता है, किसी आत्मा का जीवन बदल सकता है। तो मेरे 20 25 30 सालों के जो प्रैक्टिकली मेरे जीवन के जो अनुभव रहे, उसको फिर मैंने पूरी बुक के अंदर ले लिया है। लगभग कल तक मैं पार्ट 29 तक मैंने कर लिया, लो बताओ। अब मेरे को ये नहीं पता कि ये प्रकाशित कभी संगम युग में होगी या नहीं होगी, वो मुझे नहीं पता, भगवान कराएगा, क्योंकि खर्चे तो बहुत हो जाएंगे सारे पार्टों में। लेकिन भाई जितने भी पार्ट हो जाएंगे, 2 पार्ट तो पहले करे थे भागवत शिव भाई वाले, अब ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट, छठा पार्ट, कितने अनुभव प्रकाशित हो पाएंगे। और आप लोगों को अगर सच में अच्छा लगता है ये अनुभव दुनिया तक पहुंचना चाहिए, तो आप मदद कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, सहयोग कर सकते हो। और लोगों तक ये अनुभव, अगर सभी को ज्ञान की क्लियरिटी आए, समझ आए, उसमें मदद मिलेगी, ऐसा आपको लगता है तो जरूर सहयोग करें। और नहीं आता है तो फिर रहने दें, क्योंकि हमारे तो सब काम सच्चाई वाले हैं, अंदर से, आत्मा से। आपको लग रहा है ये अनुभव काम के हैं, तो आगे बढ़े। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे एक नए अनुभव के साथ, नई यात्रा के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए आप सभी मेरी प्यारी अनुभवी आत्माओं को, ज्ञान को समझने वाली आत्माओं को, ज्ञान की स्पष्टता लाने वाली आत्माओं को मेरा शत शत नमन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।